अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राणा अज़ीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंसिफाई योरसेल्फ। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। हम ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम शुरू करते हैं। वैसे हर टीचर के अपने असूल होते हैं, हर किताब के अपने असूल होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के लिहाज से। तो मैंने भी कुछ असूल बना रखे हैं, तो उनकी मदद से आप जो है ऑलमोस्ट ऑल एग्जांपल्स को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आप किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी भी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, और सबसे पहले है हमारे पास एलिमेंट बाय इटसेल्फ। एलिमेंट अगर फ्री स्टेट के अंदर मौजूद है और इटसेल्फ है, या वो फ्री स्टेट के अंदर है, ठीक है जी, मतलब एक अलग एटम है। जैसे कि नोबल गैसेस का हमें पता है कि वो क्या करती हैं, फ्री स्टेट के अंदर होती है, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। अब रेडॉन तो रेडियो एक्टिव हो जाता है, तो ये जो ऊपर वाली है नोबल गैसेस, ये सारी क्या होती है, फ्री स्टेट के अंदर, मतलब अलग एक एक एटम की सूरत में रह सकती है। ठीक है जी, तो फ्री स्टेट में, या फिर एलिमेंट बाय इटसेल्फ, मतलब जो कंपाउंड मॉलिक्यूल भी बन रहा है वो अपने जैसे एटम से मिलकर ही बने। जैसे कि मैंने नीचे एग्जांपल दे रखी है, फॉर एग्जांपल Cl2। अब Cl2 अगर क्या होगा, बाय इटसेल्फ है, तो फिर क्या होगा, वो फ्री स्टेट में होगा, और फ्री स्टेट में जो एटम होता है या मॉलिक्यूल होता है उसका जो क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है जी, तो दोनों क्लोरीन जो जिसके अंदर मौजूद है, तो दोनों का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो ज़ीरो होगा। अब इसी की बात नहीं है, ये मेटल है, हालांकि NaCl के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज के अंदर होती है, लेकिन अगर Na जो है वो आपस में मिलके कंपाउंड बना रहे हैं, तो उसके अंदर इसका जो हम चार्ज कहेंगे या ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। जैसे S6 है, अब सारे सल्फर के एटम्स है, तो ये भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। P4 है, NeAr, ये मैंने नोबल गैसेस की एग्जांपल दे दी हैं। ठीक है जी, तो नोबल गैसेस तो वैसे ही सारे ज़ीरो होंगे। ठीक है जी, और बाकी जो आपस में मॉलिक्यूल बना रहे हैं, एटम, एक जैसे एटम मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं या कंपाउंड बना रहे हैं NaCl के केस में, तो ये सारे क्या होंगे हमारे पास, इसके अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्लियर हो जाएगी बात। आगे हम देखते हैं, दूसरा पॉइंट है हमारे पास मोनो एटॉमिक आयन। एक एटम, उस पर कोई चार्ज होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोएटॉमिक आयन कहेंगे। तो मोनोएटॉमिक आयन पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा, उस पर जो चार्ज है वही उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास K पॉजिटिव। ठीक है जी, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, +1। ठीक है जी, और N3 का क्या होगा, -3, और Mg2 पॉजिटिव का क्या होगा, +2। क्लियर हो रही बात, मतलब आयन पर जो चार्ज मौजूद है वही उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। क्लियर हो रही बात, मतलब चार्ज नंबर को जब हम लिखते हैं, आपने एक पॉइंट का गौर रखना है कि जब चार्ज लिखते हैं हम, तो पहले क्या रखते हैं हम, नंबर रखते हैं, देन उसके बाद प्लस या माइनस लगाते हैं। लेकिन जब ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं तो पहले क्या लगाते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव का साइन लगाते हैं, देन उसके बाद उसकी क्वांटिटी लिखते हैं कि कितना है वो चार्ज। ठीक है जी, क्लियर हो जाएगी बात। तो हमारे पास ये हो गया है कि मोनोएटॉमिक के अंदर क्या होता है, जितना उस पर क्या होता है, चार्ज होता है, वही उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर हो जाएगी बात। तो आगे हमारे पास है पॉइंट कि ग्रुप 1A का जो होता है वो क्या होता है, +1। ठीक है जी, और हेलोजेंस का क्या होता है, -1। यूजुअली क्या होता है, -1 होता है, ऑक्सीजन के साथ पॉजिटिव होता है। इसको और इसको हम साथ मिलकर पढ़ते हैं कि इसका +1 है और इसका क्या है, -1 है। ठीक है जी, अब ये जो पोटाशियम है ये ग्रुप 1A के अंदर है, मतलब 1A कौन सा होता है, अल्कली मेटल्स। ठीक है जी, तो वो मैंने आपको बता रखा है कि अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और बाकी जो पूरे पीरियोडिक टेबल को आप कैसे याद कर सकते हैं, वो पीछे मैंने 1 घंटे की वीडियो बना
रखी है, हाउ टू रिमेंबर पीरियोडिक टेबल, तो वो आप पीछे जाके देख सकते हैं, आपको पूरा पीरियोडिक टेबल जो है वो याद हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास के पॉजिटिव जो है, अब के जो है उसका क्या होगा पॉजिटिव 1, और Cl जो है वो हाइड्रोजन के अंदर से है और ये ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं है तो ये क्या होगा नेगेटिव 1 होगा। ठीक है जी। मोस्टली केसेस के अंदर क्या होता है -1 होता है, सिवाय ऑक्सीजन के। हैलोजेंस की बात करें। अब आगे जो है वो क्या है ग्रुप 2A। अब ये जो होते हैं वो कौन से होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, और इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, ठीक है जी, और बेरियम आता है और रेडियम आता है। तो ये सारे जो है इसके अंदर आते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो होंगे उसके अंदर क्या होगा +2 होगा। तो मैग्नीशियम का जो है +2 होगा और ऑक्सीजन का हमेशा क्या होगा -2 होगा। एक्सेप्शन को हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल तो अब मैग्नीशियम +2 और ये क्या है -2, तो ओवरऑल जो है वो चार्ज क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर हो रही बात। तो हमने एक और पॉइंट जो है इसको भी साथ साथ डिस्कस करते जाते हैं कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर फॉर न्यूट्रल कंपाउंड क्या होगा हमेशा 0 होगा। क्लियर हो रही बात। कैसे, यहाँ पर अगर हम देखें तो +1 और यहाँ पर क्या है -1, तो ओवरऑल चार्ज क्या हो गया है 0। यहाँ पर क्या है +2, यहाँ पर क्या है -2, तो ओवरऑल चार्ज क्या हो गया है 0। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर फॉर न्यूट्रल कंपाउंड, ये हमारे पास क्या है न्यूट्रल कंपाउंड है, चाहे वो आयनिक है चाहे वो कोवलेंट कंपाउंड है, तो उस पर जो सम होगा ऑक्सीडेशन नंबर का वो क्या होगा 0 होगा। यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। क्लियर होगी बात। और यहाँ पर भी क्या होना है 0 ही होना है। अब ऑक्सीजन का जो है वो क्या है -2, ठीक है जी, तो इसका क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। क्लियर हो रही बात। अब ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्या होता है +1, ठीक है जी। हाइड्रोजन का देख लेते हैं। तो हमारे पास सेकंड पॉइंट जो है यहाँ पर जो हाइड्रोजन का क्या है +1 है नॉन मेटल के साथ और -1 है मेटल के साथ। नॉन मेटल और मेटल के साथ कैसे रिलेशन बनाते हैं HCl, ठीक है जी, ये क्या है नॉन मेटल के साथ, और फॉर एग्जांपल NaH, अब ये क्या है MgH2, ठीक है जी। तो ये मेटल के साथ हाइड्राइड बना रहे हैं, तो उस वक्त क्या होगा इसका -1 चार्ज होगा, और जब नॉन मेटल के साथ होगा तब क्या होगा ये H2O। तो जब नॉन मेटल के साथ होगा तो क्या होगा इस पर +1 चार्ज होगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो यहाँ पर नॉन मेटल है तो +1 है, तो हमारे पास 3 है, ठीक है जी। तो 3 पॉजिटिव हो गया है, तो ये क्या होना चाहिए -3 और ओवरऑल 0 चार्ज होगा। क्लियर हो जाएगी बात। और ये जो कैल्शियम है, अब ये कैल्शियम किसके अंदर आता है हमारे पास +2, ठीक है जी, क्योंकि ग्रुप 2A जो है उसका हमेशा क्या होता है +2 होता है। तो जो कार्बन हो जाएगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी 2 × -1 = 0। क्लियर हो जाएगी बात। अब यहाँ पर हो गई ये बात इस वाली बात की, इस स्टेटमेंट की कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर फॉर न्यूट्रल कंपाउंड क्या है 0 है। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर फॉर पॉलीएटॉमिक आयन क्या है हमेशा आयन चार्ज जो ऊपर है उसके इक्वल होगा सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ऑक्सीजन है उसका हमेशा क्या होता है, हमने क्या है -2, ठीक है जी। तो -2 × 2 कितना हो गया है -4, क्योंकि 2 एटम है, और नाइट्रोजन का कितना है हमेशा क्या होगा पॉजिटिव। अब यहाँ पर जो है वो क्या आ रहा है हमारे पास आगे -1 चार्ज, ठीक है जी। तो -1 चार्ज आ रहा है, तो -4 के अंदर से अगर +3 को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा -1 चार्ज आ जाएगा। अभी मैंने यही कहा है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर का जो मजमुआ होगा वो पॉलीएटॉमिक आयन पर जो चार्ज है उसके क्या होगा इक्वल होगा। क्लियर हो रही बात। अगर न्यूट्रल कंपाउंड की बात करेंगे तो क्या होगा हमेशा 0 के इक्वल होगा, लेकिन अगर कोई पॉलीएटॉमिक आयन है जैसे कि ये है NO2 नाइट्राइट है, ठीक है जी, तो उसके केस में हमारे पास क्या होगा कि पॉलीएटॉमिक आयन जो है उस पर जो चार्ज होगा वो हमने इक्वल करना है और बाकी जो है वो प्लस करना है, सम करना है, ठीक है जी। क्लियर हो जाएगी बात। तो आगे जो है कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, हम उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर देखें तो हैलोजेंस यूजुअली क्या लगाती है -1, और अगर किसी और के साथ साथ आ गई है फॉर एग्जांपल ब्रोमीन के साथ ऑक्सीजन के साथ आ गई है तो फिर क्या होगा पॉजिटिव में आ जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देख लेते हैं
कि हमारे पास ये क्या है, हैलोजन है। अब हैलोजन पर आना क्या चाहिए, -1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अब ऑक्सीजन जो है -2 है, -2 × 3 क्या हो जाएगा, -6, ठीक है जी, और -1, ठीक है जी। अब ब्रोमीन पर जो है हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे, -1 है यहाँ पर, तो -1 कैसे आएगा, अगर यहाँ पर +5 करें और -6 हो तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है जी। अब ब्रोमीन पर कौन सा चार्ज आ गया है, +5। हालांकि हैलोजन पर क्या आता है, -1 आता है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर हो जाएगी बात। अब फ्लोरीन जो है हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ कि OF2, ठीक है जी। अब OF2 के अंदर हमारे पास जो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, +2 चार्ज आ जाएगा, और फ्लोरीन पर क्या रहेगा, 2 × -1 तो -2, +2 और -2 और इक्वल क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो हमेशा जो है आपने एक्सेप्शंस को फॉलो कर रहे हैं, जो ट्रेंड्स है वो जल्दी याद हो जाते हैं। एक्सेप्शंस को अगर आप देखते जाओगे तो आपको जल्दी जो है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आ जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। उसके बाद हमारे पास ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। एक मरतबा मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ, देन उसके बाद हम कुछ कंपाउंड्स के जो है उसके अंदर हम एटम्स को देखेंगे और उन एटम्स के जो है हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है जी, कुछ कंपाउंड्स के अंदर। तो हमारे पास एलिमेंट बाय इटसेल्फ अगर कोई भी आ गया है तो उसका क्या होगा, 0 होगा। जैसे मैंने बात की है ये कि कोई भी सिंपल जो है एटम होगा तो उसके अंदर क्या होगा कि जैसे Na है, Ne है, Ar है, ये जो है सिंगल एटम है तो इसके अंदर क्या होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, ठीक है जी। और अगर ग्रुप ऑफ एटम्स है और सेम एटम्स के मिले हुए हैं तब भी क्या होगा, हमारे पास 0 होगा। उसके सारे एटम्स का मतलब Cl2 के अंदर दोनों Cl का क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। P4 के अंदर जितने भी 4 P है तो चारों फास्फोरस का क्या होगा, 0 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है जी। और मोनोएटॉमिक आयन के अंदर क्या होता है, उस पर जो आयन पर जो चार्ज है वही उसका क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है। ये भी मैंने आपको समझा दिया। देन उसके बाद ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के अंदर क्या होता है, +1 और +2, और हैलोजेंस के अंदर क्या होता है, -1 यूजुअली होता है, और ऑक्सीजन के केस में क्या होता है, उसका पॉजिटिव में तब्दील हो जाता है, ठीक है जी। अब ऑक्सीजन का क्या होता है, हाइड्रोजन का पहले कर लेते हैं। हाइड्रोजन का क्या होता है, नॉन मेटल के साथ क्या होता है, हमारे पास +1 होता है, क्योंकि नॉन मेटल में क्या होता है, उन पर नॉन मेटल पर क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। मेटल क्योंकि पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन पर -1 चार्ज आ जाता है। अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में ज़्यादातर क्या होता है, -2, और परऑक्साइड की स्टेट में क्या कहते हैं, इस पर -1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है जी। तो उसके बाद फ्लोरीन जो है हमारे पास हमेशा क्या होगा, -1 होगा। और लास्ट में 2 पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं वो आपको जनरल जो है वो ट्रेंड बताएंगे कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर फॉर अ न्यूट्रल कंपाउंड जो है वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। और सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन है तो उस पर कोई चार्ज है तो उस पर क्या होगा कि वो जो आयन चार्ज होगा उसको हमने इक्वल के सामने रखना है। क्लियर हो जाएगी बात। तो हम मज़ीद कुछ पॉइंट्स को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं HNO3 को। तो HNO3 को हम देखते हैं कि उसके अंदर हम फॉर एग्जांपल उसके अंदर वो कह देता है कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम कीजिए, HNO3, ठीक है जी। तो इसके अंदर हमने नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है। आपने करना क्या है, लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है जी, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 3 इंटू, अब एटम्स की तादाद क्या है 3, तो 3 लिखना है, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है जी। तो इस तरह आपने क्या करना है, पहले इक्वेशन बना लेनी है और इक्वल के सामने जो है उस पर जो चार्ज है अगर वो न्यूट्रल है तो 0 आएगा, ठीक है जी। अगर कोई आयन है तो जितना चार्ज है वो सामने लिख देना है। तो ये हमने पहले स्टेटमेंट बना लेनी है। फिर हमने सबका ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है सिवाय उसके जिसका हमने मालूम करना है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना होता है, +1, नाइट्रोजन का हमने क्या करना है, मालूम करना है, और ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 = 0, और ये जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, +1
N, और ये जो है -6 बराबर है 0, और नाइट्रोजन जो है माइनस ये जो है +1 और -6 क्या आ जाएगा, -5 इज इक्वल टू 0, और नाइट्रोजन का जो आ जाएगा +5 आ जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एटम का कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर मालूम कर सकते हैं। आगे हम एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल H2SO4 है, ठीक है जी, और इसके अंदर सल्फर का हमने क्या करना है, और इसमें नाइट्रोजन का मालूम किया था, अब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या करते हैं, मालूम करते हैं। तो जैसे ऊपर कहा था कि वैसे ही लिख रहे हैं, 2 एटम्स की तादाद है, 2 बाहर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है जी, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, प्लस 4 एटम्स की तादाद है ऑक्सीजन की, तो 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितना आएगा, क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कितना है, +1, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर जो है वो हमने क्या करना है, मालूम करना है, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है -2 है इज इक्वल टू 0 है। क्लियर हो जाएगी बात। तो हमारे पास जो है वो +2 प्लस सल्फर और -8 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, और सल्फर जो है वो इक्वल आ जाएगा माइनस किस चीज़ के, 6 के इज इक्वल टू 0, क्योंकि +2 और -8 जो है वो कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा, ठीक है जी। और ये जो -6 है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, +6। तो सल्फर का जो इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर आया है वो +6 आया है। नाइट्रोजन का हमने +5 निकाला है और सल्फर का क्या निकाल लिया है, +6। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको जस्ट वैसे ही सॉल्व करके दिखाई है, ठीक है जी। तो आप किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना हो तो ऐसे आपने स्टेटमेंट बनानी है, और फिर आपने सबके ऑक्सीडेशन नंबर को पुट कर देना है। अगर चार्ज है सामने ऊपर कोई तो चार्ज सामने लिख देना है, और जो जिसका मालूम करना है उसको हमने वैसे का वैसे लिख देना है, और फिर बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है जी। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को के पॉइंट्स को याद रख सकते हैं, देन उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।